हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ बोश एटॉमिक थ्योरी। इसका हम लोग फर्स्ट एप्लीकेशन कर चुके हैं, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस। आज हम लोग कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी करेंगे। तो देखते हैं, करते हैं इसे। कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी, इसमें पहले हम एक आइटम बनाएंगे। ये न्यूक्लियस हो गया और ये रेडियस हो गया, ये ऑर्बिट हो गया, ऑर्बिट का ये रेडियस हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो सपोज कि रिवॉल्व कर रहा है। इसकी ये टेंडेंशियल वेलोसिटी है v, इसका मास m है। हम लोग जानते हैं यहाँ पे दो तरह का फोर्स लगता है। एक इधर लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो सेंटर से दूर होता है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो mv²/r से देते हैं, mv²/r। और यदि हम एनर्जी की बात करें, यहाँ पे टोटल कितनी एनर्जी है, तो दो तरह की एनर्जी होती है, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे यहाँ पे। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, यदि कोई दो चार्ज पार्टिकल कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं, तो जैसे यहाँ फोर्स लगता है ना F=K Q1 Q2/r², उसी तरह से एनर्जी देते हैं। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। तो फोर्स की जगह पे हम लोग K Q1 Q2/r² ये कट गया। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होता है K Q1 Q2/r। तो उसी तरह से यदि हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, तो यहाँ पे चार्ज कितना है ZE। जेड तो प्रोटॉन की संख्या होगी और एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज है E, और यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे यदि हम, तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा यहाँ पे K, तो K लिख दिए। Q1 की जगह पे ZE मान लो, Q2 की जगह पे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है इसलिए माइनस, और ये डिस्टेंस R। तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे इस सेटअप के लिए यहाँ पे ये हो गया। अब हम टोटल एनर्जी निकालेंगे। टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो हाफ mv² होता है, हम लोग को पता है। और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे ये लिखो KZE-E/r। तो ये हो गया हाफ mv² प्लस माइनस माइनस KZE²/r। अब एक हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ से ये देखो, ये mv² के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, mv² की जगह पे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ भी जो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्वलाइज करता है ना। और सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे यदि हम इसको F1 मान लें, इसको क्या मान लें F1, और इधर वाले को F2 मान लें, तो ये टोटल एनर्जी हो गया। टोटल एनर्जी ये है। एंड आल्सो वी हैव हम लोग के पास और क्या है, एट द बैलेंस्ड कंडीशन F1 इक्वल टू F2 होता है। एट बैलेंस्ड कंडीशन का मतलब कि इलेक्ट्रॉन जब अपने पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है ना, क्योंकि जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स उधर लग रहा है, जितना सेंट्रीपिटल फोर्स उतना ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो F2 यानी सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू F1 सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ क्या है, KQ1 × Q2/r²। तो Q1 की जगह पे ZE, और ये है E। हम लोग यहाँ मैग्नीट्यूड लेते हैं सिर्फ, KZE/E/r² इक्वल टू mv²/r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इससे एक काट देंगे तो यहाँ पे दिस इम्प्लाइज mv² इक्वल टू KZE²/r हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इस mv² की जगह पे ये वाला पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखते हैं। इसको ऊपर फिर से मिटाते हैं यदि हम, और इसको इसके जगह पे ये पुट करेंगे। क्या हो जाएगा, ये टोटल एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² की जगह पे ये लिख दो KZE²/r माइनस KZE²/r। तो अभी इसको हम यदि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हाफ और ये 1 है, यहाँ से आ जाएगा -1/2 और
और ये के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये बच जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ से के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर हम कॉमन ले लें, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर कॉमन ले लिए तो यहाँ हाफ और ये -1, तो यहाँ पे -½ बचा, हो गया। अब ये टोटल एनर्जी इतना हो गया। अब हम लोग रेडियस जानते हैं, रेडियस क्या होता है, रेडियस इक्वल टू होता है 0.53 n स्क्वायर बाई जेड। अब इसको इसमें पुट कर दो, इसमें इसको पुट करो, इसको इक्वेशन 1 बना दो, इसको इक्वेशन 2 बना दो, पुट 2 in 1, पुट 2 in 1 वी गेट, वी गेट कैसे करेंगे आप पुट, अब देखते हैं इसको। इसको थोड़ा जगह नहीं है, निकालना पड़ रहा है। ये अब यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा, टोटल एनर्जी इक्वल टू -1/2 के जेड ई स्क्वायर, और आर की जगह पे ये पुट करते 0.53 n स्क्वायर बाई जेड, तो जेड ऊपर चला जाएगा, ये हो गया। तो टोटल एनर्जी को ई मान लो, ई इक्वल टू -1/2 के जेड स्क्वायर ई स्क्वायर 0.53 n स्क्वायर, है ना। अब सबका वैल्यू पुट कर दो, एनर्जी टोटल एनर्जी इक्वल टू -1/2 के ई स्क्वायर 0.53, एंगस्ट्रम भी रहता है यहाँ पे, तो एंगस्ट्रम मानी 10⁻⁻10, है ना, ये एंगस्ट्रम, तो 10 मीटर यूज कर लेंगे हम लोग, 10⁻⁻10 इंटू ये जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। इसका वैल्यू यदि हम पुट करें तो ई इक्वल टू -1/2 के का वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होता है, इलेक्ट्रॉन पे एनर्जी 1.6 × 10⁻⁴, सॉरी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -19 जूल का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 0.53, और ये हो जाएगा 10⁻⁻10, और इधर आ जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये यदि हम इसको पूरा कैलकुलेट करें तो एनर्जी टोटल एनर्जी होती है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आता है, ये होता है टोटल एनर्जी, है ना। इसको कैलकुलेट करेंगे तो अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू क्या होता है, अब यदि हम जूल में इसकी बात करें तो ये जूल की हम लोग देखते हैं, टोटल एनर्जी अपना कितना आ गया, ये टोटल एनर्जी आ गया अपना, टोटल एनर्जी इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, है ना। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू क्या हो जाता है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। तो जूल में यदि हम बात करेंगे तो एनर्जी इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इंटू, यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर देते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। अब इसको यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाता है -2.18 × 10⁻18 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जूल पर एटम। न्यूमेरिकल बनाने के लिए यही वाली फॉर्मूला याद रखा जाता है ना। एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट है ये, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, है ना, जहाँ पे जेड एटॉमिक नंबर है और n क्या है, ऑर्बिट की संख्या है। यहाँ पे लिख लेते हैं कौन क्या चीज़ है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये वाला फॉर्मूला याद रखा जाता है, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, और जूल में ये वेयर जेड अपना एटॉमिक नंबर है और एन हमारा ऑर्बिट नंबर है। दैट्स ऑल। ये नेगेटिव फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी सबसे यहाँ पे कम रहेगा, ये ज़्यादा आएगा, नेगेटिव ज़्यादा मतलब कम। फर्स्ट ऑर्बिट की सबसे कम और इनफाइनाइट ऑर्बिट की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। दैट्स ऑल।